नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी 4K न्यूज में। आज हम भारत के टॉप 10 न्यूज की अपडेट की जानकारी हम आपको देंगे जो अभी अभी निकल के आ रही है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को कर लो प्रेस। चलते हैं हम आपको टॉप 10 अपडेट की तरफ ले चलते हैं। बात भोपाल की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट में घरेलू हिंसा की पीड़िता को आर्थिक मदद के प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके तहत राज्य सरकार का पीड़िता को 4 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने का भी प्रस्ताव है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने पर चर्चा होगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के 25% पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव है। आबकारी नीति समेत अन्य कई विषयों पर कैबिनेट की चर्चा होने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर कैबिनेट आज लगाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें अपने इस खास बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे शुरुआत करते हुए बात सबसे अहम खबर की जो कि जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों से। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा टेक होम के रूप में होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश इस बाबत जारी कर दिया। 20 जनवरी से शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं से एक दिन पहले स्टूडेंट्स को पेपर और आंसर शीट मिलेगी। छात्रों को बार बार स्कूल ना बुलाना पड़े इसलिए एक साथ 2-3 पेपर और आंसर शीट दिए जा सकते हैं। 10वीं के छात्रों को 28 जनवरी तक और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 फरवरी तक अपनी आंसर शीट सेंटर पर जमा करनी होगी। 5 फरवरी तक इसमें सुधार हो सकता है। भोपाल में मेंटेनेंस की वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। करीब 40% आबादी को नर्मदा का पानी नहीं मिल पाएगा। भोपाल के साथ ही कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। नारियल खेला, इसके अलावा टीला, जवालपुरा, मानव संग्रहालय के आसपास का इलाका, जहांगीराबाद, इसके अलावा बरखेड़ी, वसुंधरा कॉलोनी, अशोका गार्डन समेत अन्य इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। पानी के लिए लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती है। मेंटेनेंस की वजह से कई इलाकों में दिक्कतें आम लोगों को होंगी क्योंकि देखिए 40% आबादी को नर्मदा का पानी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है उन तमाम लोगों की जो कि रहवासी हैं इन इलाकों के, और ऐसे में आज उनको काफी ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। में भू मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण करने के लिए नहीं लगाने होंगे अब निगम के चक्कर। नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। सब रजिस्ट्रार को दिया जाएगा नामांतरण का अधिकार। ई संपदा और रहाना सॉफ्टवेयर को भी किया जा रहा है मर्ज। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जाहिर तौर पर इससे राहत मिलेगी भू मालिकों को, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए निगम के चक्कर काटने होते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बन रही है। अधिनियम में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके अनुसार जो जानकारी है वो ये कि आने वाले वक्त में सब रजिस्ट्रार को ही दिया जा सकता है नामांतरण का अधिकार, यानी कि आपको भागना नहीं होगा, आपको अलग अलग जगहों पर जाकर चक्कर नहीं काटने होंगे। अब ये अधिकार सब रजिस्ट्रार के पास ही मौजूद रहेगा कि वो नामांतरण कर सकते हैं। और बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को बताएं। बात देखिए कांग्रेस खेमे की करेंगे जहां पर भोपाल में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों इसके अलावा जिला प्रभारियों की मीटिंग लेने वाले हैं। बैठक में सदस्यता अभियान इसके अलावा बूथ और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सुबह 11 बजे ये जो मीटिंग है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर होने वाली है। तो ये बैठक भी अपने आप में बेहद ज्यादा खास हो जाती है। जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होने वाली है। वासु चौरे मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, मिशन 2023 और उससे पहले तमाम जो आरोप हैं जो कि बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, इन सब के बीच ये बैठक कितनी ज्यादा खास हो जाती है? बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2023 में होने हैं। बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 230 विधानसभा सीटें हैं, बहुत सारे जातीय और सियासी समीकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी है। कल हमने देखा बीजेपी ने संगठन ऐप का लॉन्च किया, बूथ विस्तारक योजना बीजेपी ने लॉन्च की, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा,
प्रभारी मुरलीधर राव समेत तमाम नेता बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। तो वहीं अब कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। देश की सर्वोच्च अदालत में कल होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई। कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का मामला अब बुधवार 19 जनवरी को सुना जाएगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई होनी थी, जो कि अब बुधवार यानी कि 19 तारीख तक टाल दी गई है, यानी कि अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। सीएम शिवराज ने आज कोरोना मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम ने अपने संवाद में होम आइसोलेटेड मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस संवाद में कोरोना मरीजों को योग और प्राणायाम का महत्व बताते हुए टिप्स भी दिए। सीएम ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। सीएम ने सभी लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। फोन आते हैं तबीयत पूछने के लिए? हॉस्पिटल से कॉल आते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? मैं पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा मैं क्या? ट्राइडेंट में। अच्छा ट्राइडेंट पे काम कर रहे हो। अच्छा ठीक है बेटी, जल्दी स्वस्थ हो। अब सर अच्छा लग रहा है सर। टेबलेट डेली खा रहे हैं सर और सायरा पी रहे हैं सर। क्या पी रहे? काढ़ा? सायरा, यस सर। अच्छा तो गले में खराश यही बुखार भी आया? सर थोड़ा पानी में सर पानी आया था उस दिन। दवाई आपको अस्पताल वालों ने भेजी है, आपने खरीदी है? अस्पताल से ली है सर। अच्छा पुल, फ्लाईओवर, सड़क ऐसे तमाम विकास के कार्य होते हैं जिनसे गांव, शहर, जिले और प्रदेश का विकास होता है। लेकिन अक्सर होता है कि सरकार बदलने के साथ ही विकास कार्यों पर भी ब्रेक क्यों लग जाता है। जो काम दूसरी सरकारों ने शुरू किए होते हैं वो सत्ता परिवर्तन के बाद रुक क्यों जाते हैं। लोगों को इंतजार रहता है निर्माण कार्य पूरे होने का। लोग सोचते हैं इस साल नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल तो कम से कम पूरा हो ही जाएगा। 1 साल में नहीं तो चलो 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। लेकिन कई बार निर्माण कार्य को सालों क्यों लग जाते हैं, फिर भी वो पूरे नहीं होते। कई बार निर्माण कार्य विभागों के बीच भी उलझकर रह जाते हैं। लेकिन इस सब में आम जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। जो उम्मीद उसने सरकार से लगाई होती है, जब वो पूरी नहीं होती है। रायपुर में कोरोना जांच को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब जांच कराने वाले व्यक्ति को 2 अन्य परिचितों के मोबाइल नंबर देने होंगे। सरकारी और निजी दोनों ही जांच केंद्रों पर मोबाइल नंबर देने होंगे। दरअसल गलत नंबर देने वाले लोगों को ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नया नियम लागू किया है और 2 परिचितों के नंबर मांगे जा रहे हैं ताकि नंबर बंद होने की दशा में अन्य लोगों से संपर्क किया जा सके। खबर की, मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पर विचार किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है परीक्षाओं के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा का यह भी कहना है कि संक्रमित होने पर छात्र स्वस्थ होने के बाद परीक्षाएं दे सकेंगे। तो कॉलेज के छात्रों से जुड़ी ये अहम जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार में 300 विद्यार्थी बैठते हैं तो पर्याप्त स्पेस भी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करके परीक्षा दी जा सकती है। अगर कोई छात्र छात्रा कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए अवसर मिल सकता है। एक चांस और उसे अगली परीक्षा का दे सकते हैं और इस तरह से परीक्षा कराने पर वर्तमान में विचार हो। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़